स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों का पहरे पर। हम आप तक लोगों के जीवन से जुड़ी सच्ची घटनाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन की कोई घटना, कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8368971187। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। ख्वाब और प्यास भाग 4। अब तक आपने पढ़ा, मेरा दोस्त अभिषेक अपने एक रिश्तेदार को जॉब दिलाने के लिए लेकर आया था। वो एक साधारण शक्ल सूरत की जवान लड़की थी और मैंने उसे जॉब देने का वादा भी कर लिया था। पर जाने क्यों उसके जाने के बाद मन अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। अब आगे फिर मैंने खुद को संभाला और ऑफिस का काम पूरा करने लगा। उस रात कशिश के साथ डिनर के लिए मैं क्लब गया था, पर क्लब के रंगीन माहौल में भी मेरे मन की बेचैनी कम नहीं हुई थी। मैं कशिश के पास जाकर अपनी बेचैनी को खत्म करना चाहता था। मैंने उसे बाजुओं में कसकर इतने जोर से गले लगाया कि वो चिल्लाई, निखिल, ये क्या दीवानापन है। और मैंने उसके कान के पास अपने होठ रखकर सरगोशी के से अंदाज में बड़े प्यार से कहा, हाँ, मैं दीवाना हूँ, तुम्हारा दीवाना। और कशिश ने खुद को मेरी बाहों से अलग किया। वो मेरे दीवानेपन से नाराज नहीं थी, बल्कि मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में खुद पर नाज झलक रहा था। उस रात जितनी देर मैं क्लब में रहा था, कशिश को मैंने अपने करीब ही रखा। उसे जरा सा भी इधर उधर जाने नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने आप से ही छिन जाऊंगा। खुद से ही अलग होने का डर लग रहा था। मैंने अगले दिन ही उस लड़की को जॉब दे दी और उसे खबर भिजवा दी। ये नौकरी किसी और ब्रांच में थी, लेकिन मेरे ऑफिस की एक एम्प्लॉय वहाँ जाने के लिए तैयार थी। मैंने फौरन उसका वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और आशिमा के लिए जगह बना दी। खबर मिलते ही आशिमा आ गई। मैंने उसे अपने ऑफिस में बुला लिया और एक बार फिर से मुझे एहसास हुआ जैसे कमरे में सुरमई सुबह की पाक और नर्म रोशनी भर गई है। एक ऐसी रोशनी जो जिंदगी को खुशगवार बना देती है। बैठिए, मैंने उसे बैठने के लिए कहा। मैंने खुद को उस रोशनी में खोते हुए महसूस किया। वह बैठ गई। उस दिन की तरह आज भी वो सादगी से आई थी। फूलदार कपड़ों का सादा सा सूट पहना हुआ था और दुपट्टे को ठीक से ओढ़ रखा था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। वह नजरें झुकाए मेरे सामने बैठी थी कि मैंने उसे गौर से देखा। शायद मैं उसमें ढूंढना चाहता था कि उसमें ऐसा क्या खास है जो मुझे रोशनी का एहसास देता है। मैं खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि ये एहसास केवल मेरे मन में जागता है। इस आम सी शक्ल वाली और दुपट्टे में लिपटी लड़की का उस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। आखिर वो थी क्या? एक आम सी शक्ल वाली लड़की जो ज़रूरत के बोझ तले दबी जा रही थी, जिसकी जिंदगी खुद अंधेरे में घिरी कर रही हो। वह लड़की से भला रोशनी कहाँ मुमकिन थी? मैंने उसे जॉब देने की खुशखबरी सुनाई। धन्यवाद। उसने निगाहें उठाकर मुझे सादगी से देखा। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई थी और उसकी आंखों में नमी देखकर मैंने बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदला और मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। ये लड़की मुझ पर वार किए जा रही थी और मैं किसी निहत्थे, बुज़दिल, बेसहारा इंसान की तरह उससे बचने और छुपने की कोशिश कर रहा था। मुझ जैसे आदमी के लिए ये बहुत शर्म की बात थी। मेरा स्टेटस ऊंचा था। ऐसी लड़कियों को नज़र भर कर देखना भी मैं ज़रूरी नहीं समझता था। इसी वजह से अपनी बचपन की दोस्त काव्या से रिश्ता तोड़ दिया, जो मिडिल क्लास की थी
फिर इसमें कौन सा सुरखाब के पर लगे थे। मेरे स्वर में झुंझलाहट आ गई और आवाज़ भी सख्त हो गई। अब मैं उसे उसका काम एक बॉस की तरह समझा रहा था और साथ ही साथ उसका जायज़ा भी ले रहा था। मैं अब उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तब वो काफ़ी सहमी हुई थी। वो बहुत मेहनती और ज़हीन लड़की थी, समय की पाबंद। उसके स्वभाव में एक ठहराव था, लेकिन बातों में रवानी। वो काम करते वक्त भी चौकन्नी रहती थी, कहने का मतलब हर बात में अच्छी थी। वह मिडिल क्लास के सुलझे हुए घराने से थी। मिडिल क्लास का सुलझा हुआ घराना जो समाज में अपना खास मुकाम बना लेता है और उस पर नदी के धीमे बहाव की तरह बहता रहता है। ये लोग निचले वर्ग की तरह छोटी सोच के नहीं होते और ना ही ऊंचे घराने की तरह बेबाक और बनावटी होते हैं। इनका अपना रख रखाव, अपना नज़रिया होता है, अपनी हद होती है, अपना दायरा होता है, अपनी सोच होती है। लगभग 1 महीने से आशिमा काम पर आ रही थी। दिन में 1-2 बार मैं उसे अपने पास बुलाकर कागज़ टाइप करने के लिए दे देता और वह भी टाइप किया हुआ कागज़ वापस देने आती थी। कुछ बातें भी होती, पर ऑफिस के काम के बारे में ही। कभी कभी मैं यूं ही पूछ लिया करता, काम कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? और वो नर्म सी आवाज़ में जवाब देती, जी कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशान तो नहीं करता? जी नहीं, मेरी वजह से आपको बहुत हिफाजत मिलेगी। और वो ठहरी हुई आवाज़ में धन्यवाद बोलती। वक्त गुज़र रहा था और वो अपने काम में काफ़ी माहिर हो गई थी। वो बहुत लगन और मेहनत के साथ काम करती और काम में लापरवाही कभी नहीं करती थी। आशिमा बहुत सुलझी हुई थी। उसकी ईमानदारी मुझे अपनी ओर खींच रही थी और ये मेरी उलझन और बेचैनी बढ़ा रहा था। मैं जो खुद को ऊंचा उठाने में कामयाब हो गया था, बड़े लोगों की तरह हाई सोसाइटी में मूव कर रहा था, मध्यम वर्गीय परिवार को खुद से कमतर समझने लगा था, जिसमें कभी बचपन गुजरा था मेरा, जवानी में कदम रखा था, आज वो मैं याद भी नहीं करना चाहता। मुझे खुद को ये सब याद दिलाना शर्मिंदगी महसूस कराता था। फिर मैं साधारण लोगों के अनोखेपन से हारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये भी महसूस कर रहा था कि आशिमा की सादगी मुझ में गहरी समाती जा रही है। उसके वजूद से आने वाली रोशनी मेरे अंदर उतरती जा रही थी और मैं खुद से ही हारता जा रहा था। लेकिन मैं इस हार को कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था। उस दिन आशिमा ऑफिस में आई और उसने फाइल मेज पर रखी। तब मैंने उसे गौर से देखा। इतने गौर से देखकर मैं उसे कुछ खास नहीं ढूंढ पाया, पर उसने मुझे खुद को देखते हुए देख लिया। इसलिए उसने कहा, देख लीजिए फाइल। ऐसा वो मेरा ध्यान हटाने के लिए बोली थी, पर मैंने महसूस किया वो बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। बैठिए, मैंने निगाहें झुकाकर कहा और खुद आराम कुर्सी पर पेन से खेलने लगा। आखिर कुछ देर की खामोशी के बाद उसने उकता कर कहा, अब फाइल देख लीजिए। देख लूँगा, मैंने लापरवाही से कहा। तब वो उठते हुए बोली, तो मैं जाऊँ? कहाँ? मैंने बेख्याली में ही कहा और यह सुनकर उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई और वो धीरे से बोली, अपनी सीट पर। निखिल को आशिमा का वापस जाना अच्छा नहीं लगा। आशिमा की सादगी निखिल पर हावी होने लगी है। क्या आशिमा के आने के कारण निखिल बदल रहा है? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन की कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें वहां पर जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।